हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक सिल्क की साड़ी से बेहद ही खूबसूरत ड्रेस बनाने जा रही हूँ। तो ये मेरे पास एक सिल्क की साड़ी है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर है और फेस्टिवल सीज़न भी चल रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस इसमें से बन जाएगा। और ये इसका पल्लू पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें लाइनिंग भी लेनी होगी। तो मैंने लाइनिंग ली है इसके लिए 2.5 मीटर, जो कि टॉप पार्ट के लिए होगी। तो ये देखिए, ये कॉटन की लाइनिंग है 2.5 मीटर की। अब इसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे पहले। तो लाइनिंग को आपको डबल फोल्ड कर देना है। पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। इसे डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इसमें मार्किंग कर ली एक सीधा करने के लिए। अब इसके बाद मैं इसकी लेंथ लूँगी। तो जो कुर्ती की लेंथ है वो 26 इंचेस की ले रही हूँ। शॉर्ट है, शॉर्ट टॉप है। और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, मतलब 28 इंचेस टोटल मार्जिन के लिए। तो आपको दोनों साइड से ही इसे मार्क कर लेना है और पॉइंट्स मिला लेने हैं। अब इसके बाद मैं लूँगी शोल्डर, जो कि मैं 5 इंच ले रही हूँ, और आर्म होल ले रही हूँ 5.5 इंच, क्योंकि इसका जो नेक है वो बहुत ज़्यादा डीप है। तो इसीलिए हम ज़्यादा वाइड शोल्डर नहीं रखेंगे, और आर्म होल भी इसीलिए हमने कम रखा है। अब इसे हम मिला लेंगे। और अब मैं लगाऊंगी चेस्ट की मार्किंग, जो कि 9.25 है। तो मैंने मार्क कर दिया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर दिया। अब ऊपर से मैं लेंथ ले रही हूँ वेस्ट का, जो कि 15 इंचेस पे मैं लूँगी। दोनों साइड से ही 15 इंचेस पे मार्क कर देती हूँ ताकि सीधा आए ये। तो जो एवरेज साइजेस होते हैं, लेंथ होती है, हाइट होती है, उसमें 15 इंच की वेस्ट अच्छे से बैठ जाती है। अब इसके बाद वेस्ट की मार्किंग करती हूँ, जिसका फोर्थ पार्ट है 8.75 और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब इसके बाद मैं ले रही हूँ इसकी जो लेंथ है बॉटम की। तो ये पूरी ही चौड़ाई मैं यूज़ कर लूँगी लाइनिंग की, जैसे कि हम लाइन कुर्ती पे कट करते हैं। और मार्किंग्स को मैंने मिला दिया। आर्म होल मैं ले रही हूँ 1.5 इंच की, और 1.5 इंच की गुलाई इसमें दे देंगे। इसके बाद आते हैं नेक पे। तो बैक नेक जो है मैं 11 इंचेस का लूँगी, और 2.5 इंच नेक की चौड़ाई लूँगी, बिर्थ, नेक बिर्थ। नीचे से भी और ऊपर से भी नेक पे मार्क कर देंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही डीप नेक लें, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और मैं एक इस तरह का शेप मटके जैसा इसमें ड्रॉ करूँगी। ये आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद हल्की सी गोलाई बॉटम पे दे देते हैं, ताकि कॉर्नर्स बहुत निकले हुए ना दिखाई दे। और मैंने इसे कट भी कर लिया है। अब ये जो कॉर्नर से ये निकला हुआ है एक्स्ट्रा, उसे भी मैं ट्रिम कर लूँगी। तो ये एज अ कली मैं इसमें यूज़ करूँगी, ताकि इसकी फ्लेयर बढ़ जाए। तो आप देख सकते हैं ये 2 निकले हैं दोनों साइड्स के लिए। अब इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर आपको बैक पार्ट रखना है और कटिंग कर देनी है। नेक अभी मैंने नहीं कट किया हुआ है। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई। इसी तरह से 2 कलियां यहाँ भी निकल आई। और अब इसकी भी नेक मार्क कर देते हैं। तो फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो है 7 इंचेस, और बिड्थ तो सेम होगी 2.5 इंच की। तो एक बॉक्स बना लिया और मैंने एक राउंड शेप दे दिया। आप कोई भी शेप दे सकते हैं और कितना भी लेंथ ले सकते हैं। इसके बाद आर्म होल। तो आर्म होल इस तरह से आप स्केल रख के सीधी लाइन खींच लीजिए, और 1/2 इंच, 1.25 इंच के आसपास आप थोड़ा सा इसे छांट लीजिए। इससे शेप अच्छी आएगी।
तो इसे मैंने डीप कर दिया। अब इसे कट कर लेते हैं। और अब हम नेक भी कट कर लेंगे अपने फ्रंट और बैक पार्ट का, और कली भी इसमें जॉइन कर लेंगे दोनों साइड्स में। अब देखिए ये दोनों ही पार्ट्स लाइनिंग के रेडी हैं। मेन फैब्रिक भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो पल्लू पार्ट था ये बहुत ही हैवी है, तो मैं फ्रंट पे यूज़ करूँगी इसका। तो सबसे पहले इसे ट्रिम कर लेंगे, साड़ी से अलग कर लेंगे। इसे सेपरेट करने के बाद मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया और फ्रंट पार्ट इस पे रखेंगे और कट कर लेंगे इस तरह से। अभी मैंने नेक नहीं कट किया है, वो हम बाद में बनाएंगे। और बैक पार्ट भी इसी तरह से मैंने रख दिया है रिमेनिंग साड़ी के ऊपर, और इसे भी मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए बैक पार्ट की भी मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स लेते हैं। तो मैंने एक फैब्रिक लिया हुआ है लाइनिंग का, इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड करने के बाद मैं अनइवन फैब्रिक पे एक लाइन खींचूँगी इसे सीधा करने के लिए, और फिर लेंथ लूँगी। तो लेंथ मैं 10 इंच की लूँगी और 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए, मतलब 11 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। अब इसके बाद हम जो डाउन करते हैं स्लीव्स को, तो वो मैं 3.5 इंच पे करूँगी। दोनों तरफ से ही मार्क कर देते हैं। तो जो लॉन्ग स्लीव्स होती हैं उनमें 3.5 इंच पे ही डाउन करिए, इससे स्लीव्स अच्छी बैठती है। और ये जो राउंडनेस होती है स्लीव्स की, वन साइड से मैंने 3.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब इसके बाद हम लेते हैं आर्म होल लेंथ। तो मेरा है 9.25, आर्म होल का हाफ 9.25 पे मैंने मार्क कर लिया और 1.5 इंच की मैंने ले ली मार्जिन। अब हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। नीचे से मोहरी ले लेते हैं। तो मेरे केस में ये 6.5 इंच की है और 1.5 इंच की मार्जिन मैंने ले ली। अब मार्क्स जो मार्किंग है उनको हम मिला देते हैं। इसके बाद एक हल्की सी गोलाई दे देते हैं स्लीव्स के लिए। तो ये देखिए स्लीव्स रेडी हैं। अब बस हमें इसे कट कर लेना है। अब इस पे नॉचेस लगा लीजिए मिड पॉइंट के, और ये दोनों ही स्लीव्स कट के रेडी हो गई हैं। अब हम इसका फ्रंट आर्म होल ट्रिम करेंगे। तो ये 1.25 इंच के आसपास आप ट्रिम कर लीजिए। लाइनिंग की कटिंग पूरी हो गई है। अब इसे मेन फैब्रिक पे रख के उसकी भी कटिंग आप कर लीजिए और इसे जॉइन कर लीजिए। तो ये देखिए मेन फैब्रिक्स भी तैयार हैं हमारे। अब इसके बाद आते हैं स्टिचिंग पार्ट पे। तो सबसे पहले देखिए मैंने कलियां जॉइन कर ली हैं जो साइड से निकली थी, आगे के पार्ट में और पीछे के भी पार्ट में ये दोनों कलियां साइड से जॉइन हो चुकी हैं। इससे इसकी फ्लेयर बढ़ चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और सबसे पहले फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो मेन फैब्रिक को आपको सीधा रखना है और उसके ऊपर आपको लाइनिंग रखनी है। तो फ्रंट पार्ट पे मैं कप्स लगाऊंगी, पैड्स लगाऊंगी, क्योंकि पीछे का गला काफ़ी डीप है। और इस तरह से नेक जॉइन करने के बाद इसे पीछे पलट देंगे। तो पैड्स में लगाना आपको नहीं बता रही हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये मैं ऑलरेडी ब्लाउजेज़ में बता चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आप गला पलटने के बाद इसे सीधा कर लीजिए। अब ये हम बैक पार्ट पे आते हैं, इसको भी हम सीधा रखेंगे और ये जो हमारा लाइनिंग है इसे हम अच्छे से अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे।
अब मैं इसमें लगाऊंगी डोरी और लटकन। तो मैंने डोरी और लटकन पहले से ही बनाए हुए हैं, तो मैं इसमें 4 डोरियां लगाऊंगी, 2 ऊपर और 2 थोड़ा सा नीचे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने 4 बनाई हुई हैं। और मैं इनविजिबल डोरी कैसे लगाते हैं जो कि दिखे ना, तो मैं वही आपको लगा के बताऊंगी। सबसे पहले अच्छे से आप इसे पिन अप कर लीजिए ताकि सिलते हुए ये बिल्कुल भी खिसके ना। और ये आप मार्किंग देख सकते हैं, मैंने 2-2 इंच पे के गैप में लगा ली है। इसी पे मैं डोरी रख के स्टिच करूँगी। तो आप भी जितने गैप में डोरी लगाना चाहें उतना आप मार्क कर लीजिए। अब इस तरह से डोरी रखेंगे, ये आप पार्ट थोड़ा ध्यान से देखिए। इस तरह से डोरी मैंने रखी, बाहर की ओर निकली है आर्म होल से, और बस आपको स्टिच कर देना है इसे। अब इसके बाद नेक्स्ट ये मैंने डोरी ली, इसे भी आर्म होल से अंदर किया और बिल्कुल मार्किंग पे रखना है, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। और इसे एक उंगली से दबा लीजिए और इस पे सिलाई लगा दीजिए। सेम इसी तरह से बिना खींचते हुए बिल्कुल आराम से आपको सिलाई लगानी है, खींचना नहीं है किसी भी फैब्रिक को। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डोरी आई, इसे भी मार्क पे हमने रख लिया आर्म होल के साइड से और इसे भी स्टिच कर दिया। नेक्स्ट डोरी, इसे भी रख लिया मार्क पे और इसे स्टिच कर दिया। तो ये हमारा गला भी बन गया और डोरियां भी लग के तैयार हो गई। ये देखिए, अब हम इसे पलटेंगे तो डोरी बिल्कुल सही बैठ जाएगी, बाहर की ओर निकल आएगी डोरी। तो ये जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसे आप ट्रिम कर लीजिए। इसमें छोटे छोटे कट्स भी लगा लीजिए, नॉचेस, और इसे पीछे के साइड पलट दीजिए। तो ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है, डोरी बाहर आ चुकी है। अब इसमें आप टॉप स्टिच दे दीजिए गले पे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो ये देखिए मैंने टॉप स्टिच गले पे दे दी है, इसकी डोरी और लटकन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब इस पे मैं फ्रंट पार्ट अटैच करूँगी। तो सीधा पार्ट ये हमारा है, अब इस पे हम सीधा पार्ट ही रखेंगे इसके ऊपर अपने फ्रंट पार्ट का। तो ये देखिए सीधा पार्ट आमने सामने। अब इसके शोल्डर्स हम जॉइन करेंगे। तो लाइनिंग आप बाहर निकाल लीजिए शोल्डर की और इस तरह से मैच कर लीजिए सबसे पहले, और लाइनिंग बाहर निकाल दीजिए दोनों ही पार्ट्स की और इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। तो इस तरह से जब आप स्टिच करेंगे तो आपको शोल्डर की स्टिच दिखाई नहीं पड़ेगी, इनविजिबल हो जाएगी और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद आपको लाइनिंग अटैच कर देनी है मेन फैब्रिक से, और नीचे की तरफ आप फोल्ड भी कर लीजिए। मैंने कर लिया है नीचे की तरफ फोल्ड, और अब आप देख सकते हैं मैंने लाइनिंग को अटैच कर दिया है, सिल लिया है मेन फैब्रिक में, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी मैंने ट्रिम कर लिया है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ था। तो इसकी अंदर से भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, कहीं पे स्टिच आपको दिखाई नहीं देगी। अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स पहले से ही कट करके रखी हुई है। तो डीप जो पार्ट है वो फ्रंट पे लगाएंगे, अटैच करेंगे इस तरह से, ये अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने पहले से ही इसमें अटैच कर ली है स्लीव्स। तो आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं स्लीव्स कैसे अटैच करते हैं। अब इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई भी मैंने इसमें लगा ली है, और नीचे से आप चाहें तो डबल फोल्ड कर दीजिए, चाहे तो इसमें तुरपाई या हेमिंग कर लीजिए। मैं स्लीव्स में बेल्स लगाऊंगी और नीचे मैं इसके तुरपाई करूंगी। तो ये है मेरी ड्रेस का फाइनल लुक।